राजस्थान से मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ काफिला और साथ ही जानकारी दे शिवपुरी से झांसी की ओर बढ़ रहा काफिला। कल साबरमती से अतीक को लेकर रवाना हुई थी पुलिस। अतीक के साथ में 45 सदस्यीय दल मौजूद है और राजस्थान में 5 बार रोका गया था यूपी एसटीएफ का काफिला, जहां रतनपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ काफिले को रोका गया था। और ये अपडेट आपको पूरी खबर पर दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काफिले की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे थोड़ी ही देर पहले, जहां पर 12 में काफिला था और अब एंट्री हो चुकी है काफिले की मध्य प्रदेश बॉर्डर में। और ऐसे में लगातार सुरक्षा के साथ में, सतर्कता के साथ में पुलिस जाब्ता, पुलिस का काफिला लगातार अतीक को लेकर आगे बढ़ रहा है। और देखिए, साथ ही के अंदर राजस्थान से कई रोड मैप आपको दिखा रहे हैं कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में कड़ी सुरक्षा के साथ में अतीक का काफिला आगे बढ़ा और फिर कोटा में एंटर हुआ। और ये लगातार वो रास्ते आपको बता रहे हैं, उन जगहों के बारे में आपको बता रहे हैं जहां से होते हुए आगे बढ़ा काफिला और उसके बाद में ग्वालियर पहुंचा काफिला। और ये देखिए, साथ ही के अंदर तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कि जिसके बाद में रतनपुर बॉर्डर में दाखिल हुआ था अतीक का काफिला। और ये देखिए, साथ ही में रोड मैप आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अलग अलग कैमरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, 6 कैमरों के अंदर ये तस्वीरें कैद हुई है। और पहला कैमरा दिखा रहा है अतीक का वो कारवा जिससे होते हुए गाड़ियां गुजरी। दूसरे कैमरे में भी एक काफिला देखा जा सकता है और तीसरे कैमरे के अंदर वो तमाम पुलिस अधिकारी देखे जा सकते हैं, वो तमाम पुलिस कर्मी देखे जा सकते हैं जो काफिले के साथ में मौजूद है। और चौथा कैमरा उस जगह का है जहां पर अतीक को उतारा गया था। और 5वां काफिला जहां से कैमरे में बया हुई है तस्वीरें, कैमरे में देखा गया है जहां से होते हुए काफिला गुजरा। और 6ठे कैमरे के अंदर तस्वीरें आई है, वो है टोल से होता हुआ किस तरह से काफिला आगे बढ़ा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्पीड को बनाए हुए है और साथ ही में अतीक की वैन आगे बढ़ रही है एक ही स्पीड के साथ में। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अतीक का काफिला आगे बढ़ा। और लगातार ये 6 कैमरों की मदद से तस्वीर आपको साझा कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ में। भंवर, क्या कुछ अपडेट, अभी कहां तक पहुंचा है काफिला? देखिए, ये काफिला गुजरात से चला था और एक पूरा स्टेट गुजरात पार करने के बाद कल रात से पहले ही राजस्थान में दाखिल हो गया था, रतनपुर बॉर्डर से, जिला डूंगरपुर से। और फिलहाल अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये काफिला मध्य प्रदेश में चल रहा है। राजस्थान का भी करीब करीब पूरा जो सफर है वो इस काफिले ने तय कर लिया है। करीब करीब 11 घंटे से भी अधिक का जो वक्त है वो इस काफिले ने राजस्थान के जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी सड़कों पर तय किया है। और अब जिला शिवपुरी, राज्य मध्य प्रदेश से ये जो पूरा काफिला है वो मध्य प्रदेश के अंदर दाखिल हो चुका है। और अब मध्य प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज है उन पर यह सफर तय कर रहा है। यूपी एसटीएफ की 2 पुलिस वैन है जो एक के पीछे एक आगे चल रही है। आगे वाली वैन में अतीक अहमद है, उसको सशस्त्र जो एसटीएफ के जवान है उन्होंने सुरक्षा घेरे में लगातार ले रखा है। पीछे का जो पुलिस वैन का दस्ता है उसमें भी यूपी एसटीएफ का सशस्त्र जवानों का पूरा दल तैनात है। और आगे पीछे जो है वो यूपी एसटीएफ के 3 डीएसपी, एक आईपीएस जो कि लगातार इस पूरे शिफ्टिंग को मॉनिटर कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। और इसके अलावा राजस्थान में जितना भी रास्ता इस यूपी एसटीएफ के काफिले ने तय किया है उसमें लगातार जो अलग अलग थाने बदलते रहे, अलग अलग जिले बदलते रहे, अलग अलग पुलिस दल जो है, सशस्त्र जवानों का पूरा एक दल जो है वो लगातार मॉनिटर करता रहा, साथ में एस्कॉर्ट करता रहा। अब राजस्थान पुलिस की जो एस्कॉर्ट है वो मध्य प्रदेश में दाखिल होने के बाद कुछ देर पहले अलग हो चुकी है, हट चुकी है। और जैसे ही मध्य प्रदेश की सरहद में ये पूरा का पूरा यूपी एसटीएफ का काफिला तय हुआ, उसके साथ ही आगे का जो एस्कॉर्ट है वो मध्य प्रदेश पुलिस के एक नए दल ने ले लिया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि करीब करीब 1300 किलोमीटर के अपने सफर में से आधा सफर यूपी एसटीएफ ने अतीक के साथ मुकम्मल कर लिया है। और बिना किसी विशेष व्यवधान या बाधा के ये पूरा सफर यूपी एसटीएफ ने तय किया है।
और अब बाकी जो 2 बचे हुए राज्य हैं, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी आखिरी मंजिल तक यूपी एसटीएफ का काफिला चल रहा है। जी अब अगर थोड़ी ही देर पहले आपने जानकारी दी थी, अपडेट दिया था कि अतीक के काफिले को रोका गया था और ड्राइवर चेंज किया गया था, क्या उसके बाद में गाड़ी रुकी है? देखिए, कुल मिलाकर के 6 स्थानों पर इस काफिले को राजस्थान में रोका गया, ऋषभदेव से लेकर के और उदयपुर के बलीचा में। इसके बाद बसी थाने के पास काफिले को रोका गया, ड्राइवर बदला गया वहां भी। इसके बाद भीलवाड़ा में मैनाल में एक बार फिर से काफिले को विराम दिया गया और इसके बाद जब हैंगिंग ब्रिज जो कि कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर, उसके ऊपर से जब ये पूरा काफिला निकल रहा था, तब भी पुलिस वैन के एक चालक ने वैन को बीच सड़क पर रोक दिया, तो पूरे काफिले को रोकना पड़ गया। हालांकि वहां कुछ मिनटों बाद ही काफिले को वापस रवाना कर दिया गया और इसके बाद में कोटा को पार करने के बाद तातेड़ में पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया। वहां अतीक को भी दूसरी बार पुलिस वैन से नीचे उतारा गया और उसको लघु शंका के लिए ले जाया गया और इसके बाद एमपी बॉर्डर से कुछ पहले 12 जिले में केलवाड़ा के पास एक बार फिर से काफिले को रोका गया और काफिले को रोक करके जो पुलिस वैन का चालक था वो बदला गया। शाहबाद की घाटियों में जैसे ही घाटी क्षेत्र आया, स्पीड घटा करके काफिले की करीब करीब आधी कर दी गई और बाद में जो पुलिस वैन थी जिसके बीच में यूपी एसटीएफ के करीब 4-5 व्हीकल चल रहे थे, 4 व्हीलर्स कार चल रही थी, उन सारे कार्स को पीछे करके और दोनों जो पुलिस वैन है उनको आगे पीछे कराया गया और काफिले ने फिर से गति पकड़ ली। तो कुल मिलाकर के आधा दर्जन ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर इस काफिले ने कुछ मिनट का विश्राम और विराम लिया और सबसे लंबा जो स्टॉपेज है हम कह सकते हैं वो उदयपुर में बलीचा बाईपास पर इस पूरे काफिले ने लिया और इसके बाद तातेड़ जो कि कोटा में पड़ता है वहां के पेट्रोल पंप पर करीब 5 से 7 मिनट काफिले को रोका गया। लेकिन इसके अलावा केवल 1 या 2 मिनट के विराम ही लिए गए और फिलहाल यूपी एसटीएफ अपने इस बड़े अभियान में, जिसमें एक बड़े गैंगस्टर को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज में 28 मार्च को पेश किया जाना है, अपने इस मकसद के लिए 1300 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग का एक लंबा सफर तय करके प्रयागराज उसको पहुंचना है। फिलहाल करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि आधा सफर इस पूरे एसटीएफ के काफिले ने तय कर लिया है और राजस्थान में जिस तरह की बातें हो रही थी कि कहीं जैसा यूपी पुलिस का ट्रैक रहा है कि कहीं कोई वाहन पलट सकता है, कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश कहीं मिडवेज पर या किसी स्टॉपेज पॉइंट पर कर सकता है, वैसी कोई अनहोनी यहाँ पर नहीं हुई है। और राजस्थान पुलिस के एस्कॉर्ट में यूपी एसटीएफ ने राजस्थान के नेशनल हाईवेज का सफर पूरा कर लिया है और इस वक्त अब मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके अंदर यूपी एसटीएफ का काफिला दाखिल हो चुका है। जी और बिल्कुल भंवर, इसी के साथ में सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। भंवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी काफिले को लेकर अभी? और देखिए, हमारे सहयोगी के से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये और ये उसी काफिले की तस्वीर है जिसको कल गुजरात से लाया गया है और अब प्रयागराज तक ये काफिला जाएगा। और देखिए, अतीक अहमद इसी काफिले में सवार और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी है, तमाम पुलिस कर्मी है जो उस काफिले में मौजूद है। अतीक को उतारा गया है गाड़ी से। हालांकि देखिए, पुलिस जाब्ता सतर्कता बरतते हुए देखा जा सकता है और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर कि किस तरह से इस पुलिस वैन को खोला गया। ताला लगा हुआ था इस पुलिस वैन पर, बाहर से उस ताले को खोला गया और सभी पुलिस कर्मियों बाहर आते हुए नजर आए हैं, बाहर खड़े हैं इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और देखिए किस स्थान पर अभी काफिला रुका है और बड़ी संख्या के अंदर जो पुलिसकर्मी सवार थे वैन के अंदर वो उतरे हैं और अब वापस से वैन में बैठा जा रहा है। और देखिए, अतीक इस समय यहां पर मौजूद है। अतीक को आप देख रहे हैं कि वैन से अतीक को उतारा गया है और अब वापस से अतीक को
और ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से पुलिस ये काफिला रुका, पुलिस अधिकारी उतरे और उसके बाद में वापस से अब सब लोग वैन में अंदर बैठ रहे हैं और जैसे ही अतीक को नीचे उतारा गया है उनके साथ में सभी आसपास पुलिस कर्मियों की एक भारी भीड़ देखने को मिली। और देखिए जिस तरह का अभी और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ में। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी रिसेंट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पहले रामनगर टोल प्लाजा से पहले अतीक का काफिला एक बार फिर रोक दिया गया है। यहाँ अतीक टॉयलेट के लिए रुके हुए हैं। इस बीच पुलिस और मीडिया में भी थोड़ी हल्की फुल्की तक कमकी हुई है और जो पूछने का भी प्रयास किया लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। उनके चेहरे पर खौफ की लकीरें दिख रही हैं, चिंता की लकीरें दिख रही हैं। फिलहाल यहाँ से ये रामनगर टोल प्लाजा की ओर ये काफिला आगे बढ़ चुका है। जी और बिल्कुल प्रदीप, क्या काफिला अब आगे बढ़ चुका है, रवाना हो चुकी है पुलिस की गाड़ियां? जी बिल्कुल, अब बता दूं यहाँ से ये काफिला रवाना हो चुका है और कुछ ही किलोमीटर दूर रामनगर टोल प्लाजा पर ये यहाँ से गुजरेगा। इसके बाद ये करेरा होते हुए दिनारा और दिनारा के बाद यह काफिला उत्तर प्रदेश के झांसी की सीमा में प्रवेश करेगा। जी प्रदीप, कितनी देर रुका काफिला यहाँ पर? जी आपको बता दूं कि ये काफिला करीबन 5 से 7 मिनट के लिए रुका। इस बीच काफी 2 लेयर की इनको वैन में बैठाया हुआ था अतीक अहमद को, तो उसके लॉकिंग सिस्टम को खोलने में जितना वक्त लगा उतना ही लगा। हालांकि 5 से 7 मिनट बाद काफिला एक बार फिर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। जी जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।